हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस के लिए है। आजकल मैं आपको लाइट चैप्टर स्टडी करवा रही हूँ। उसका ये आज पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, डिफ्लेक्शन के टाइप्स और डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। तो आज मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ आई लेकर आई हूँ। आई के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक फिगर है, यानी कि एक डायग्राम बना हुआ है। ये आई का डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? आंखों का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। सबसे पहले हम कॉर्निया की बात करेंगे। ये आप ये देख रहे होंगे जहाँ पे मैं पेन चला रही हूँ, ये आपका क्या है? ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया ये उभरा हुआ पार्ट होता है। ये आई को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में जो लाइट होती है उसको फोकस करने का काम भी कॉर्निया का ही होता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे आपका आता है आइरस। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो ब्लू ब्लू सा पार्ट है इसी को हम लोग आइरस कहते हैं। और आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू ब्लू का पार्ट है ये भी आपका क्या है? आइरस है। आइरस के जस्ट पीछे आता है पुपिल। ये पुपिल आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक ब्लैक सा पोर्शन है, ब्लैक होल है, ये आपका क्या होता है? पुपिल होता है, यानी कि आंखों की पुतली कहा जाता है इसे। इसका काम क्या होता है? जब भी कभी डल लाइट होती है तो ये जो पुपिल होता है अपने साइज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जब भी कभी लाइट में खूब ब्राइटनेस होती है, यानी खूब लाइट तेज होती है, तो ये पुपिल क्या करता है? अपनी आंखों की जो मतलब साइज है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो ये सब करने में इसकी मदद कौन करता है? आइरस करता है। कंट्रोल करने का काम क्या होता है? आइरस का होता है। अब इसके बाद आता है लेंस। आपको बता दें कि आई के स्ट्रक्चर को 2 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है कि कॉर्निया से लेकर लेंस तक हम लोग कहते हैं कि एक्वस ह्यूमर, और लेंस से लेकर पूरे पीछे बैक तक, यानी कि यह आपका लेंस है, लेंस से लेकर पूरा बैक तक, इतने को कहते हैं विक्टीरियस ह्यूमर, यानी कि कुछ मतलब पानी सा, जली सा टाइप का जो होता है। ये जो यहाँ का ये पोर्शन होता है पूरा मतलब जली सा टाइप का होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका क्या है? रेटिना है, यानी कि रेटिना आपके सबसे पीछे होता है। ये आपकी लाइन है रेटिना की। और इमेज जो हम लोग कोई भी इमेज देखते हैं तो वो डायरेक्ट रेटिना पे जाकर क्या होती है? बनती है। और बनती कैसे है? रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है। जैसे कि अगर आप इस पेन को देख रहे हैं तो देख तो आप ऐसे रहे हैं, बट ये रेटिना पर जाकर ऐसे उल्टी बन रही हैं। बट हमारा ब्रेन इसको जैसे ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऐसे है, तो ये ऐसे ही देख रहा है। रेटिना में 2 सेल्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। पहला सेल होता है आपका रॉड शेप्ड सेल और दूसरा होता है कोन शेप्ड सेल। दोनों का काम क्या होता है? रॉड शेप्ड सेल का काम होता है कि लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, और कोन सेल्स का काम होता है कि वो आप जो फिगर देख रहे हैं उसके कलर को कंट्रोल करना। ये उन दोनों सेल्स का काम होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। अब हम आपको बताएंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि के दोष। चलिए शुरू करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि दृष्टि के दोष। A normal eye can clearly see the object placed closely or far away from it, यानी कि एक नॉर्मल आई जो होती है वो चाहे ऑब्जेक्ट आपका दूरी पर हो चाहे पास पर हो, वो अच्छे से देख लेती है। However, many individuals cannot
see either the nearby objects or the distance object or both clearly। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पास की दृष्टि या दूर की दृष्टि या फिर दोनों की दृष्टि अच्छे से क्लियर नहीं देख पाते हैं। These are common vision defect called myopia and hypermetropia। यानी कि इसी विजन को हम लोग मायोफिया और हाइपरमेट्रोफिया कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हेडिंग है आपकी मायोफिया और शॉर्ट साइटनेस। तो क्या होता है, मायोफिया इज ऑल्सो कॉल्ड हैज शॉर्ट साइटनेस, यानी कि मायोफिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट हैज अ शार्पर एंड क्लियर नियर विजन बट ही कैन नॉट सी डिस्टेंस क्लियरली ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो पर्सन इस दृष्टि से गुजर रहे होते हैं वो पास के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख सकते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू टू रीजन, या ये दो ही वजह से हो सकता है। पहला आपका रीजन है, फर्स्ट द लेंस माइट बी टू थिक and focus the rays of light in front of the retina instead of directly on it। कहने का मतलब है या तो जो लेंस है वो बहुत ही मोटी है और जो रेज है लाइट की वो डायरेक्ट रेटिना पे फोकस नहीं कर रही हैं। सेकंड है, द सेकंड कुड बी स्मॉलर आई बॉल, यानी कि या तो फिर आपका जो आई बॉल है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। To correct this vision, spectacles with concave lens are used। A concave lens diverts the rays of light in such a way that the rays focus on the retina। कहने का मतलब है इस दृष्टि को सही करने के लिए हमारे जो चश्मे होते हैं उनमें कॉन्केव लेंस यूज करना चाहिए। कॉन्केव को हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस का काम क्या होता है, ये जो रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से उनको डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स का मतलब उनको फैला देता है और तभी जाके वो जो रेज होती हैं डायरेक्ट रेटिना पे गिरती हैं। उसकी वजह से हमें फिगर क्या होता है, क्लियरली दिखता है। जैसे कि आप इस फिगर को देख रहे होंगे, ये सन की रेज ऐसे आ रही हैं और आते आते गिर रही हैं। बट मैंने आपको बताया था कि रेटिना कहाँ होता है, सबसे पीछे होता है। यानी कि यहाँ आपका क्या है, रेटिना है। ये आपका बिल्कुल क्या है, रेटिना है। बट ये रेज क्या हो रही हैं, रेटिना से पहले ही आके गिर जा रही हैं। इसलिए हमें दूर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखता है। अगर हमको इसको करेक्ट करना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस ये है, यहाँ पे ये काम क्या करता है, ये रेज को फैला देता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की रेज आ रही हैं तो ये जब लेंस से गुजरी तो इन्होंने क्या, लेंस ने क्या किया, ये रेज को देखिए फैला दिया। फैलाने के बाद ये डायरेक्ट जाके रेटिना पे गिर गई। आपकी देखिए रेटिना क्या है, सबसे पीछे है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुई, रेज गिर गई। इसकी वजह से हमें एकदम दूर की चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोफिया और फार साइटनेस, यानी कि हाइपरमेट्रोफिया को फार साइटनेस भी कहते हैं। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी अ नियर बाई ऑब्जेक्ट। ऐसा व्यक्ति जो इस विजन से गुजर रहा होता है उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स तो दिखते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स सही से नहीं दिखते हैं। This happens when the lens is too thin and the rays of light coming from the nearby object focus behind the retina, making the vision blurred। कहने का मतलब है कि या तो फिर आपका जो लेंस है बहुत ही ज्यादा पतला है और ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो रेटिना के पीछे जाके गिर रही हैं। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें रेटिना के आगे जाके रेज गिर जाती थी, बट इसमें क्या है, रेटिना के पीछे जाके
इमेज गिर जा रही है। अनदर रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कुड बी लार्जर आई बॉल्स, या तो फिर दूसरा रीजन इसका हो सकता है कि इसकी जो आई बॉल है हमारी आई की, वो क्या है, बहुत ही बड़ी है। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विथ कॉनकेव लेंस, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया आपका कॉन्वेक्स लेंस से ठीक की जा सकती है, यानी कि हमें कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। कॉनकेव लेंस को हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। द कॉनकेव लेंस कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट ऑन द रेटिना फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि वो जो रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देता है। मतलब डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देता है, और कन्वर्ट्स का मतलब होता है कि वो एक ही जगह पे ले आता है, जिससे कि हमें फिगर क्या होता है, क्लियर दिखने लगता है। यहाँ पर डायग्राम है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये सन की रेज आ रही हैं, सन की रेज या फिर किसी ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं, और वो रेटिना आपका कहाँ है, यहाँ पे है, पर ये रेटिना की क्या हो रही है, पीछे जाके इमेज बना रही है। इस वजह से हमें पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो इसमें देखिए कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, ये आपकी ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं और गिरते गिरते इनको ये कन्वर्ज कर देता है, तो ये क्या होती हैं, डायरेक्ट रेटिना पे जाकर ही गिरती हैं, जिसकी वजह से हमें पास के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखने लगते हैं। तो आई होप आपको आज का पार्ट में मैंने जो भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। क्वेश्चन है कि हमारी आंखों से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर होनी चाहिए जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर से दिखे। तो आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।